पर्सनल कंप्यूटर एंड इट्स टाइप्स, मतलब पर्सनल कंप्यूटर के बारे में समझेंगे तथा उसके प्रकार को भी समझेंगे। ठीक है, कुछ प्रमुख पर्सनल कंप्यूटर भी हैं, उनके निर्माता कंपनियां हैं, उनके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे आईबीएम का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, एचपी का मतलब होता है ह्यूलेट पार्केट, लेनोवो, एप्पल, कॉम्पैक्ट, जेनिथ और HCL, ये सारी जो है पर्सनल कंप्यूटर के निर्माता कंपनियों के नाम है, जो जानना जरूरी है। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथ अब बात करते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्सनल कंप्यूटर को ही डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। साथियों, ये सारे प्रश्न जो हैं बेसिक हैं और आप सभी को पता है। ये वीडियो हम SCM और ASI वालों के लिए स्पेशली बना रहे हैं और ये रिवीजन सीरीज है, ये भी मैं बता रहा हूँ, रिवीजन सीरीज है। मेरा ऐसा मानना है कि आपने किताबों से या कहीं से भी आपने पढ़ रखा है, मैं सिर्फ आपको बेसिक टॉपिक्स को रिवीजन करा रहा हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं रिवीजन सीरीज मतलब स्टार्ट किया हूँ और करा रहा हूँ। हमारे प्लेलिस्ट का नाम है सिर्फ कंप्यूटर। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। स्टार्टिंग से अंत तक आप अगर मेरे प्लेलिस्ट को बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 20 में से आपके 20 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाने, जनरल कंप्यूटर के बारे में ही पूछा जाना है। ठीक है, तो हम बेसिक कंप्यूटर जो भी इंपॉर्टेंट है विद प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए ही हम अपने जो है रिवीजन को कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर को ही डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। आकार के अनुसार पर्सनल कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब आपके मन में आएगा सर डेस्कटॉप कंप्यूटर होता क्या है, तो आइए समझते हैं। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही एक डेस्क पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक ही स्थान पर स्थित रहकर कार्य किया जाता है और इसमें एक बड़ा बॉक्स होता है जिसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है, जिसमें अधिकांश आवश्यक घटक मदरबोर्ड, प्रोसेसर मतलब CPU और रैम, हार्ड डिस्क और पावर सप्लाई इत्यादि होते हैं। इनमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस का उपयोग अलग अलग होता है। साथ ही आप इसके साथ अतिरिक्त स्टोरेज ड्राइव जैसे मेमोरी और एक्सटेंशन कार्ड को भी जोड़ सकते हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ अनेक कार्य की क्षमता, मल्टीटास्किंग वाला होता है। आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन एक विशेष प्रकार की कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग केवल एक ही व्यक्ति कर पाता है। इसका प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है और यह सामान्य कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा तेज गति से कार्य कर सकते हैं और साथ ही यह बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इस प्रकार के कंप्यूटर आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े होते हैं तथा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए वर्क स्टेशन शब्द का उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर टर्मिनल से लेकर नेटवर्क से जुड़े PC तक हर चीज़ों को संदर्भित करते हुए ये कार्य करते हैं। और ये आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप दोनों से कहीं ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर होता है और इसका उपयोग इंजीनियरिंग, डिज़ाइन या एनिमेशन या 3D ग्राफिकल या वीडियो एडिटिंग के कार्यों ऐसे फॉर एग्जांपल कार के लिए ये वर्क स्टेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं AIO का मतलब होता है ऑल इन वन। ओके, ऑल इन वन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे इस प्रकार के पर्सनल कंप्यूटर में CPU मॉनिटर में ही इनबिल्ड होता है और इसके साथ ही मदरबोर्ड, डिस्प्ले, स्पीकर, CD, DVD, ब्लू ड्राइव्स तथा USB पोर्ट भी मॉनिटर में ही इंटीग्रेट होता है। इस सिस्टम में बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि यह कम जगह लेता है, कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है तथा सभी चीज़ों को एक ही बॉक्स में रहती हैं तथा कीबोर्ड, माउस ऑप्शनल के साथ आप टच स्क्रीन ऑप्शनल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन इनबिल्ड हो रहता है तथा इस सिस्टम में कुछ कमियां भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि PC को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, जैसे रैम बढ़ाना हुआ या हार्ड डिस्क बढ़ाना हुआ, या डेस्कटॉप के मुकाबले ऑल इन वन PC थोड़े से महंगे भी पड़ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों लैपटॉप और नोटबुक। लैपटॉप और नोटबुक मेरा मानना है कि सब जानते हैं और सभी के पास है, सबने इस्तेमाल कर रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। नोटबुक एक छोटा और बेहद हल्का पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसे आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, इसलिए इसे पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहा जाता है। चूँकि आप इसे अपनी
आप अपने गोद में रखकर भी उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषताओं जैसे मौजूद होती हैं, जैसे लैपटॉप में चार्ज होने वाली लिथियम बैटरी का उपयोग किया जाता है, और मतलब इसमें अब क्या ही बता दूं, इसमें ब्लूटूथ का भी ऑप्शन होता है, वाईफाई का भी ऑप्शन होता है। बाकी आप तो प्रयोग करते हैं, आप इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आजकल नेटबुक और लैपटॉप जो है टच स्क्रीन में भी आ रहे हैं। और ठीक है, अब बात करते हैं नेटबुक का। ये नोटबुक है और ये नेटबुक है, दोनों अलग अलग। एक बात ये भी बता रहा हूँ, नेटबुक लैपटॉप से भी छोटा होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, इसलिए हम मिनी लैपटॉप या सब नोटबुक या अल्ट्रा पोर्टेबल भी कह सकते हैं। इसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता लैपटॉप से कम होती है, अर्थात यह कम पावरफुल होते हैं। इसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस के रूप में बेसिक कार्यों जैसे कि इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करने या ईमेल चेक करने या वर्ड प्रोसेसिंग जैसे कार्य करने इत्यादि में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें हम पढ़ाई भी कर सकते हैं ना। इसमें डेटा स्टोरेज मतलब चलो ठीक है, इतना ही बहुत था। अब बात करते हैं टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी के बारे में भी आप सब जानते हैं क्योंकि सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है। टैबलेट एक वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें टच स्क्रीन इंटरफेस होता है। इसमें इनपुट के लिए स्टाइल पेन या टच स्क्रीन तकनीकी का उपयोग होता है। टैबलेट में डाटा डालने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है तथा टैबलेट एक स्मार्टफोन की तुलना में बहुत बड़ा होता है और तथा इसमें वायरलेस नेटवर्क में द्वारा इंटरनेट से भी जोड़ा जाता है। तथा अब तो टैबलेट में कभी कदार मतलब टैबलेट में जो है वो सिम का भी व्यवस्था किया गया है। मतलब आप अपने टैबलेट में सिम भी लगा सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, पूरा फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। तथा कभी कभी टैबलेट को कभी कभी टैबलेट को जो है हैंड कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं पाल्म टॉप और पीडीए। मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आप परेशान मत होइए, फुल फॉर्म जितने भी हैं इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा और आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा भी दूंगा। ठीक है, ये ज़रूरी है इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे क्या है पाल्म टॉप और पीडीए। जैसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए एक छोटा सा हैंडल कंप्यूटर है जो कि अपॉइंटमेंट फाइल और प्रोग्राम जैसी जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने के लिए आपके हाथ की हथेली पॉल्म में फिट रहता है, इसलिए इसे पाल्म टॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। इसे नेटवर्क से जोड़कर अनेक कार्य किए जा सकते हैं या फ़ोन की तरह ही व्यवहार कर सकता है तथा इस प्रकार के कीबोर्ड और डिस्प्ले स्क्रीन जुड़ी होती है। पाल्म टॉप कंप्यूटर को पॉकेट कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पॉकेट कंप्यूटर पॉकेट कंप्यूटर किसे कहते हैं तो आप कहेंगे पाल्म टॉप कंप्यूटर को ही पॉकेट कंप्यूटर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका मन पसंदीदा स्मार्टफोन जो आप सभी के हाथों में है। तो इस स्मार्टफोन के बारे में बात कर लेते हैं। स्मार्टफोन एक मोबाइल या सेलुलर फ़ोन होता है जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह कार्य करते हैं। और स्मार्टफोन पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, डिजिटल कैमरा या वीडियो कैमरा या जीपीएस नेविगेशन डिवाइस के रूप में भी कार्य किया जाता है। तो ये सारे जो थे ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर तथा उसके एक पार्ट थे जो मैंने आप सभी को बता दिया है। अब यहाँ से अगर कोई भी सवाल पूछा जाएगा, बेसिक सवाल पूछा जाएगा, तो आई होप देखो इसमें जितने भी गैजेट थे, जो भी इसके पार्ट थे, जो भी इसके प्रकार थे, आप सब जानते हैं, सबका आपने प्रयोग किया है। ठीक है, बस थोड़ा सा विशेषता बताना ज़रूरी था क्योंकि ज़रूरी हो जाता है जब कोई उसके बारे में बताता है तो इंसान मुंह बिखर हो जाता है, मतलब उसके बारे में फिर बोलने लगता है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा तथा आप ऐसे ही हमारे साथ सीरीज़ में जुड़े रहिए। हमारे सीरीज़ का नाम है साथियों कंप्यूटर। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। ठीक है, अगर आप क्या पढ़ना चाहते हैं, अगला जो है टॉपिक आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसी टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करा दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।